ये क्या है, एक पोटेंशियल पॉलन है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल पॉलन बोलते हैं। पोटेंशियल पॉलन इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होने की। तो हमने क्या किया, इसके अंदर का ये हमने ये पढ़े हैं सेल्स, ठीक है, तो ये क्या है, स्पोरोजिनस सेल है, एक सेल उठा गया स्पोरोजिनस टिश्यू का, एक सेल उठाया स्पोरोजिनस सेल, जिसकी प्लॉइडी क्या है 2n, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल पॉलन भी बोल रहे हैं। अब इससे हमारे पास में क्या डेवलप होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या करेगा, डेवलप इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। याद रखना सबसे लास्ट वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन, और उससे पहले क्या हो जाएगा हमारे पास में माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो हमारे पास में माइक्रोस्पोर बनने के लिए पहले क्या बनेगा, स्पोरोजिनस सेल का माइक्रोस्पोर की मदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसकी प्लॉइडी क्या होगी 2n होगी। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है, मियोसिस 1, मियोसिस बेसिकली क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब कि अगर हमारे पास में 2n प्लॉइडी है तो यहाँ से क्या बनेगा, n होगा, यानी कि इसका रिडक्शन होगा। एंड हमारे पास एक टर्म होता है माइटोसिस, देखो यहाँ पे क्या है 2, तो याद रखना इसमें सेम रहेगा, इसमें क्या होता है, सेम रहेगा, और इसका उल्टा मियोसिस में क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्मेशन हुआ, जिसमें हमारे पास क्या हुई, मियोसिस 1 हुई, जिससे क्या बने, इस सेल के 2 हिस्से हो गए, 2 में डिवाइड हो गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 2 में हाफ हो गया ये, ठीक है, 2n था पहले, अब ये हाफ हो गया, तो ये क्या हो रहा है, हाफ हो गया, जो क्या बना दिया इसने, माइक्रोस्पोर डायाड बना दिया, ठीक है, डायाड, जो किसकी प्लॉइडी, इसकी प्लॉइडी क्या है n। अब यहाँ से मियोसिस 2 होगी, यहाँ पे मियोसिस 2 होगी, अब ये क्या बना लेगा, यहाँ पे टेट्राड बना देगा, टेट्राड यानी कि इस तरीके से 4 न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल रहे हैं, ठीक, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो क्या है n है। ऑल फोर माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे इन अ क्लस्टर, ठीक है, और आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, एसोसिएटेड होंगे, ठीक है, आपस में क्या होंगे, एसोसिएटेड होंगे। तो अभी क्या मैंने बोला था, एंथर अभी यंग है, यानी कि छोटा है, यंग है यानी कि छोटा है। अब ये इसलिए हमारे पास सारे के सारे एक साथ रहता है, बट जब हमारा एंथर मैच्योर हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, एंथर जो है डिहाइड्रेट करेगा, चारों के चारों जो ये माइक्रोस्पोर है ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला है कि अभी यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी कि 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो एंथर है वो क्या होगा, मैच्योर होगा। एंथर मैच्योर होने से क्या हो जाएगा हमारे पास में, ऑल फोर माइक्रोस्पोर बिकम फंक्शनल, ठीक है, और हमारे पास ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे फंक्शनल हमारे पास में हो जाएंगे, एंड सब में पोटेंशियल होगा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करने का, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास, ये हो गया एक माइक्रोस्पोर, ये हो गया दूसरा उसका न्यूक्लियस, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। तो चारों के चारों माइक्रोस्पोर इसमें फॉर्मेशन करेंगे, हमारे पास में क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन बनाएंगे। पॉलन ग्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, मेल गैमीट बोलते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, मेल गैमीट बोलते हैं। जो हमारा इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जो कि हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा होता है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा होता है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, पॉलन ग्रेन। अब चारों से एक नहीं बना, एक से एक बना, तो टोटल 4 माइक्रोस्पोर से कितने पॉलन ग्रेन बने, 4, यानी कि इसमें एक सेल से 4 बने। तो अगर पूछेगा कि 4 सेल से कितने बने, 4 स्पोरोजिनस सेल से कितने पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, 4 सेल से कितने होंगे, सबसे पहले तो 4 × 4, क्योंकि 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे एंड उनसे फिर पॉलन ग्रेन 4 बनेंगे, ठीक है। तो 1 से 4 बन रहा है, तो टोटल 16 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, जो हमारा क्या है, मेल स्ट्रक्चर होता है, कौन सा, मेल गैमेट हमारा फ्लावर का, ठीक है। तो हमने क्या